इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहला टॉपिक है इसका इंडियन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चाहे बोलो इंडियन बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडियन बायोडाइवर्सिटी पहला पॉइंट है इंडो हिमालयन रिल्म, इंडो हिमालयन रिल्म, रियल एम। India is home of 7.6 mammals. India is home of 7.6 mammals, 50% amphibian, 6% birds, 6% reptilians, 6% flowering plant species. India is home of 7.6% mammals, 15% amphibians, 6% birds, 6% reptilian, 6% flowering plant species. सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? 4। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट एंड सुंडालैंड। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट एंड सुंडालैंड। मेगा डाइवर्स कंट्री, भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। 7, क्योंकि मेगा डाइवर्स कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। चौथा पॉइंट है कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं? 106 नेशनल पार्क्स हैं, 214 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, 570 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पांचवा पॉइंट है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, 2500 प्लस पीपल इन इंडिया वर किल्ड बाय एलिफेंट्स। 2500 प्लस पीपल इन इंडिया वर किल्ड बाय एलिफेंट्स। वाइल्ड फायर्स, छठवां पॉइंट है वाइल्ड फायर्स, 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम फायर्स। 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम फायर्स, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। 7th लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन लीड्स टू 12% ग्रीन हाउस गैस एमिशन IUCN के हिसाब से। यानी लैंड डिग्रेडेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन लीड्स टू 12% ग्रीन हाउस गैस एमिशन IUCN के हिसाब से। फॉरेस्ट absorbs 2.6 billion tons of carbon dioxide annually. Forests absorb 2.6 billion tons of carbon dioxide annually. 2021-2030 डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। 2021 से 2030 डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहलाएगा। बॉर्न चैलेंज, इंडिया कमिटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030। India committed to restore 26 million hectare of deforested land by 2030. Wetlands, 85 रामसर साइट्स इन इंडिया। अभी फिलहाल में इंडिया में 85 रामसर साइट्स इन इंडिया दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग कवर्स 4.63% ऑफ कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। वेटलैंड कितने हैं? कवर्स 4.63% ऑफ कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इसरो के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं? आर्टिकल 48A जो कि 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हुआ है। आर्टिकल 51G कमिटी एंड कमीशन, शैलेश नायक कमिटी 2015। शैलेश नायक कमिटी 2015 reviewed the coastal regulation zone to balance conservation and development. Review the coastal regulation zone to balance conservation and development. कस्तूरी रंगन कमिटी 2015। कस्तूरी रंगन कमिटी 2015 proposed ecologically sensitive areas for Western Ghats conservation. Proposed ecologically sensitive areas for Western Ghat conservation. माधव गाडगिल 2010। माधव गाडगिल कमिटी है 2010 रिकमेंडेड स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन मेजर्स फॉर द वेस्टर्न घाट इन द WGEEP रिपोर्ट। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट
Impact Assessment Notification 2006, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016। कंजर्वेशन प्रोग्राम, अच्छा एक बार फिर से लीगल प्रोविजन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ देती हूँ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट, ये कंजर्वेशन प्रोग्राम में ही आएगा, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट। ग्लोबल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के संबंध में? ग्लोबल इनिशिएटिव्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, साइट्स एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MEB, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसी के अंदर इंडियन बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन। द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय FAO, द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बाय FAO, फॉरेस्ट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ द अर्थ्स लैंड सर्फेस, ये वर्ल्ड का बता रहा है। फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ द अर्थ का लैंड सरफेस। डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन 11% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्लूडिंग CO2, CH4, N2O, SO2, CFCs। तो डिफॉरेस्टेशन से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन 11% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती है, जिसमें CO2, CH4, N2O, SO2, CFCs होती हैं। रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2024, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2024, टारगेट टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर टू 33.3% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, टोटल फॉरेस्ट कवर, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है वो डाटा पढ़ लेना एक बार। इंडिया एंड NDCs, India will capture 2.5 to 3 billion tons of CO2 through additional forest and tree cover by 2030। India will capture 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। ये इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स हैं, इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट है। फॉरेस्ट राइट में लिखेंगे ट्राइबल राइट्स। 38% of all land claims made under Forest Right Act have been rejected as of November 2023। 38% of all land claims made under Forest Right Act have been rejected as of November 2023। Individual forest right 39.29% rejected, community rights 24.42 rejected। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आर्टिकल 48 का ए, 42 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल 51 जी। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। इंटरनेशनल लेवल एफर्ट्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, और आखिरी है बॉर्न चैलेंज। तो बॉर्न चैलेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट्स 15th cycle report, the tiger population in India is estimated to be
3167. All India Tiger Estimate 15th cycle report. The tiger population in India is estimated to be 3167. State of India's Environment 2024 report. State of India's Environment 2024 report. 78% increase in the number of environmental crimes. 78% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम्स बिटवीन 2020 से 2022. किसने बोला है? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट ने बोला है. वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज़. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज़ 2100 इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग or illicit trafficking of wild animals were documented in last 3 years. 2100 incidents of killing or illicit trafficking of wild animals were documented in last 3 years. Next, mangroves. Mangroves are salt tolerant vegetation that grows in intertidal regions of rivers and estuaries. They are referred to as tidal forest and belongs to the category of tropical wetland rainforest ecosystem. Mangroves are salt tolerant vegetation that grows in intertidal regions of river and estuaries. They are refers to a tidal forest and belong to the category of tropical wetland rainforest ecosystem. Facts. 2023 Forest Survey report estimate that 2023 Forest Survey report estimate that 5000 square kilometer land in India covered by mangroves. 5000 square kilometer land in India covered by mangroves. Mangroves cover 0.15% of total geographical area. Mangroves cover 0.15% of total geographical area. Over the past centuries, nation lost 40% of its mangrove cover. Over the past centuries, nation lost 40% of its mangrove cover. Kerala has lost 95% of its mangrove during past 3 decades. तो केरला का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि केरला हैज़ लॉस्ट 95% of its mangrove during past 3 decades. Efforts taken to protect these mangroves. Efforts taken to protect these mangroves. MISTI का full form है Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. Mangrove Initiatives for Shoreline Habitats and Tangible Income announced in budget 2023-24 aims at mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands. Mangroves plantation along the coastline and on salt pan lands. Next initiative है National Initiative to Protect this Mangrove. National Coastal Mission Program. National Coastal Mission Program. Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem. SAME initiatives. Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem. SAME initiatives. Global Mangrove Alliance. Global Mangroves Alliance. GMA. Mangrove for the Future. MFF. Mangrove for the Future. Blue Carbon Initiatives. Next है International Society for Mangrove Ecosystem. International Society for Mangrove Ecosystem. Next है Coral Reefs. Facts हैं Global Coral Reef Monitoring Network GCRMN report. Global Coral Reef Monitoring Network report. In the last decade, the world lost about 14% of its coral reef. In the last decade, the world lost about 14% of its coral reefs. IPCC has predicted that global coral reefs would decline by 70 to 90% with the global warming of 1.5 degree Celsius by 2100 go extinct if it is 2 degree Celsius or higher. कहने का मतलब है ICC has predicted that ग्लोबल कोरल रीफ्स वुड डिक्लाइन 70 से 90% की दर से डिक्लाइन कर रही है अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस है बाय 2100 और एक्सटिंक्ट हो जाएगी कोरल रीफ एकदम इफ़ इट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस एंड हायर. UN report. The United Nations has reported that 70% of the Earth's coral reefs are
threatened. 70% of the earth coral reefs are threatened. 20% have been destroyed with no hope for recovery. 24% are under imminent risk of collapse, and an additional 26% are at a risk due to longer term threat. तो 70% of the earth's coral reefs are threatened. 20% have been destroyed with no hope for recovery. 24% are under imminent risk of collapse, and an additional 26% are at risk due to the longer term threat. कोरल रीफ्स, इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स, इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव्स, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स, कोरल ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस। नेशनल इनिशिएटिव्स हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स प्रोटेक्शन, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स प्रोटेक्शन, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी, मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया with help from Gujarat Forest Department is attempting a process to restore coral reefs using biorocks or mineral accretion technology. Water conservation and management, water resources, water pollution, groundwater. तो water conservation and management, water resources, water pollution, groundwater, water conservation and management, water conservation and management facts and data. India identifies as a water stressed country. India identifies as a water stressed country. Per capita water availability declined from 5,486 cubic meters in 1951 to 1,486 क्यूबिक मीटर इन 2021। कहने का मतलब है कि पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी 1951 में 5,486 क्यूबिक मीटर थी, वो डिक्लाइन होके 2021 में 1,486 क्यूबिक मीटर तक रह गई है। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, 54% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, 54% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। वाटर टेबल in India, it is declining every year by 0.4 meter. Water table in India, it is declining every year by 0.4 meter. Poor storage stores only 6% of rainwater compared to 250% stored by developed nation. डेवलप्ड जो नेशन होते हैं वो रेन वाटर को 250% तक स्टोर कर ले जाते हैं, और इंडिया में पुअर स्टोरेज है, स्टोर ओनली 6% ऑफ द रेन वाटर। Risk of energy shortages, risk of energy shortages, 70% of India's thermal power plants are likely to face high water stress by 2030. 70% of India's thermal power plants are likely to face high water stress by 2030. 70% of India's thermal power plants are likely to face high water stress by 2030. 90% of thermal power plants rely on fresh water source for cooling. Dams in India. India has 5,745 dams. 5,745 dams. Third highest number in world after China and USA. Third highest number in the world after China and USA. Aging water infrastructure. Aging water infrastructure. Over 1,000 लार्ज डैम्स इन इंडिया विल बी रफली 50 ईयर्स ओल्ड। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि ओवर 1,000 लार्ज डैम्स इन इंडिया विल बी रफली 50 ईयर्स ओल्ड। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल precipitation and ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. Measures taken by the government to de-stress water scarcity. Measures taken by the government to de-stress water scarcity. जल शक्ति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन,
restructured national rural drinking water program। तो मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डी स्ट्रेस वाटर स्कार्सिटी, तो कौन कौन से हैं? 5 6। जल शक्ति अभियान, नेशनल वाटर मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। वेटलैंड कंजर्वेशन, रामसर इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन ट्रीटी। Ramsar International Wetland Conservation Treaty. Wetlands are defined as wetlands are areas of marsh, fan, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including area of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। तो wetland क्या है? are defined as a wetlands are area of marsh, fan, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh or brackish or salt, including area of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 meter। Wetland conservation, wetland protection efforts in India। तो wetland protection efforts in India, water conservation and management rule 2017, water conservation and management rule 2017, अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, नेशनल वेटलैंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कोस्टल कंजर्वेशन, कोस्टल कंजर्वेशन में लिखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंजर्व कोस्ट, कोस्टल कंजर्वेशन में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंजर्व कोस्ट। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, कोस्ट गार्ड्स एक्ट 1978, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन फैक्ट, एज पर नीति आयोग ओवरऑल 70% ऑफ द फ्रेश वाटर सोर्सेज इन द कंट्री वर फाउंड टू बी contaminated. India ranks 120 out of 122 countries in terms of water quality. As per Niti Aayog, overall 70% of the fresh water sources in the country were found to be contaminated. India ranks 120 out of 122 countries in terms of water quality. Safely managed drinking water service. Safely managed drinking water service. Only 74% of global population used to manage. Almost 60% of polluted river stretches exist in 8 states. Almost 60% of polluted river stretch exist in 8 states. Maharashtra, Assam, Madhya Pradesh, Kerala, Gujarat, Odisha, West Bengal and Karnataka. Globally, at least 2 billion people use drinking water contaminated with feces. Globally, at least 2 billion people are drinking water contaminated with feces. Water stressed over 2 billion people live in water stressed countries. WHO. 2 billion people live in water stressed countries. WHO. रिवर पॉल्यूशन में पढ़ेंगे रिवर पॉल्यूशन, इंडियाज 14 मेजर, 55 minor and several hundred small river receive millions of liters of sewage, industrial and agricultural waste. इंडिया की 14 मेजर, 55 माइनर एंड सेवरल 100 स्मॉल रिवर्स रिसीव मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की फाइंडिंग्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाइंडिंग्स, अराउंड 70% ऑफ द सर्फेस वाटर इन इंडिया इज अनफिट फॉर कंजप्शन. Around 70% of surface water in India is unfit for consumption. Central Water Commission, heavy metal contamination detected in 65% of water sample across country. Heavy metal contamination detected in 65% of water sample across country. किसने बोला है? सेंट्रल वाटर कमीशन ने.
lack of access to safe drinking water, lack of access to safe drinking water. 163 million Indians, a population larger than Russia, or lack access to safe drinking water. Lack of access to safe drinking water. 163 million Indians, a population larger than Russia, lack access to safe drinking water. Water stress in rural area. Water stress in rural area. During summer month water level drops. वाटर स्ट्रेस इन रूरल एरिया में क्या होता है कि ड्यूरिंग समर मंथ्स वाटर लेवल इज ड्रॉप. नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. इंडिया रैंक्स 120 आउट ऑफ 122. मेजर्स टू कंट्रोल रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. मेजर्स टू कंट्रोल रिवर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन. नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. नेशनल वाटर पॉलिसी 2012. रिजुविनेटिंग द रिवर्स. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. रिजुविनेटिंग द रिवर्स, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तीसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हाइसिंथ. यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हाइसिंथ टू प्यूरिफाई वाटर बाय एक्सट्रैक्टिंग टॉक्सिन एंड हैवी मेटल्स. टू प्यूरिफाई water by extracting toxin and heavy metals. Increasing the upstream flow. Increasing the upstream flow. Reducing the effluent concentration of the waste input by wastewater treatment. Reducing the effluent concentration of the waste input by wastewater treatment. Sewage and industrial effluent treatment. Sewage and industrial effluent treatment. Ensure पावर प्लांट्स कूल हॉट वाटर बिफोर रिलीज. इंश्योर करना कि पावर प्लांट्स कूल हॉट वाटर बिफोर रिलीज. रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज. रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज. नौ है प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. वाटर पॉल्यूशन या मरीन, वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे मरीन पॉल्यूशन. रफली 80% ऑफ मरीन एंड कोस्टल पॉल्यूशन ओरिजिनेट्स ऑन लैंड. Roughly 80% of marine and coastal pollution originate on land, including agriculture, runoff, pesticides, plastics, untreated sewage. Roughly 80% of marine and coastal pollution originate on land, including agriculture, runoff, pesticide, plastic, and untreated sewage. Constitutional provision. Article 21, Article 48A, 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Article 51G. Legal provision. Water Prevention and Control of Pollution Cess Act of 1977. Constitutional provision है आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, आर्टिकल 51G. इन्वायरमेंट में ये तीनों आर्टिकल हम हर जगह चिपका देंगे. लीगल प्रोविजन. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन Cess Act of 1977. Global initiatives. The Global Program of Action. The Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities. Global Program for Action for the Protection of Marine Environment from Land-Based Activities. Next है Marpol Convention. Marpol Convention 1973. Marpol Convention 1973 covers pollution of the marine environment by ships from operational or accidental causes. Next है द लंदन कन्वेंशन. द लंदन कन्वेंशन 1972. द लंदन कन्वेंशन 1972 इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मरीन पॉल्यूशन. इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मरीन पॉल्यूशन. ग्रीन पीस. ग्रीन पीस में लिखेंगे कंजर्विंग द ओशंस एंड मरीन लाइफ अक्रॉस द ग्लोब. कंजर्विंग द ओशंस मरीन लाइफ अक्रॉस द ग्लोब. इंडियन इनिशिएटिव्स. सेपरेट कलेक्शन एंड स्टोरेज. इंडियन इनिशिएटिव्स में लिखेंगे सेपरेट कलेक्शन एंड स्टोरेज. फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022. India is a signatory to the Marpol Treaty. India is signatory to the Marpol Treaty. Fourth है Merchant Shipping Rules 2009. Merchant Shipping Rules 2009 Prevention of Marine Pollution. Merchant Shipping Rules 2009 Prevention of Marine Pollution. Next है Ground Water Depletion और Ground Water Pollution. Ground Water Depletion and Ground Water Pollution. Reports and indexes. Groundwater dependency. More than 60% of irrigated agriculture and 85% of drinking water supplies relying on groundwater. Groundwater dependency more than 60% of irrigated agriculture
and 85% of drinking water supplies relying on groundwater. यूनेस्को की रिपोर्ट है. यूनेस्को रिपोर्ट स्टेट दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड. ग्राउंड वाटर 17% ऑफ द ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री आर ओवर एक्सप्लॉयटेड. Rate of extraction is more than that of renewals. 70% of the groundwater blocks across the country are overexploited. Rate of extraction is more than that of the renewal. Niti Aayog's Composite Water Management Index. Niti Aayog's Composite Water Management Index. About 75% of households do not have drinking water at home. About 75% of households do not have drinking water at home. 84% rural households do not have piped water access. 84% rural households do not have piped water access. 70% of India's water is contaminated. कॉमन यूजेस कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? इरीगेशन में, फिर डोमेस्टिक में, फिर इंडस्ट्रियल में. सबसे ज़्यादा इरीगेशन, फिर डोमेस्टिक, फिर इंडस्ट्रियल. तीसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन लिखेंगे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस एयर पॉल्यूशन एज कॉन्टामिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट that modifies the natural characteristics of the atmosphere. Air pollution. World Health Organization defines air pollution as contamination of the indoor and outdoor environment by any chemical, physical, biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere. Report WHO की 99% of global population breathes air that exceeds the organization's air quality limits. 99% of global population breathe air that exceeds the organization's air quality limits. Major sources urban area में transportation sector, rural household में cooking accounts for approximately 80% of air pollution. Economic cost. Cost of air pollution in India exceeds $150 billion annually. Cost of air pollution in India exceeds $150 billion annually. Health impact. Shortening life expectancy by 10 years in some cities. Shortening life expectancy by 10 years in some cities. Particulate matter PM 2.5 level exceed WHO recommended limit by more than 10 times. Particulate matter 2.5 level exceed WHO के recommended limit by more than 10 times. India has 63 of the world's 100 most polluted city. India has 63. इंडिया वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं 100, उसमें से इंडिया भी है. न्यू दिल्ली बिंग द मोस्ट पॉल्यूटेड. न्यू दिल्ली जिसमें कि इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड है. फिर है एयर पॉल्यूशन. आगे और है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन. Initiatives to control air pollution in India. National Clean Air Program NCAP. National Clean Air Program aims to achieve 20 to 30% reduction in particulate matter air pollution by 2024 using 2017 as the base year for comparison. Initiative to control air pollution in India. National Clean Air Program NCAP aims to achieve 20 to 30% reduction in particulate matter air pollution by 2024 using 2017 as the base year for comparison. Ethanol blended petrol. Ethanol blended petrol aims to double the blend by 2025-26. BS6 phase 2 norms. BS6 phase 2 norms. Graded Response Action Plan GRAP. Graded Response Action Plan GRAP in the NCR region. National Air Quality Index. National Air Quality Index. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. In India, air pollution kills 1 lakh children under the age of 5 every year and responsible for 12.5% of all death in the country. In India, air pollution kills 1 lakh children under the age of 5 every year, responsible for 12.5% of all death in the country. Constitutional provision. Article 21, Article 48A, 42nd Amendment, 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Legal provision.
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, स्टबल बर्निंग, इनिशिएटिव्स टू टैकल स्टबल बर्निंग, नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, पूसा डिकम्पोजर, बायो डिकम्पोजर टेक्निक है, पूसा डिकम्पोजर्स बायो डिकम्पोजर टेक्निक है, कंबाइन हार्वेस्टर सो दैट मिनिमल रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम टू इशू डायरेक्शन टू फार्मर्स, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम टू इशू डायरेक्शन टू फार्मर्स, encourage and incentivize the farmers, so alternate crops. Next is soil pollution, facts and figures. Area affected. Soil degradation affects approximately 29% of the country's total land area. Soil degradation affects approximately 29% of the country's total land area. Nutrient loss, 3.8 million hectare land due to the depletion of soil organic matter, SOMs. 3.8 million hectare land ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से इतना न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है. रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस. डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इसरो की है. अबाउट 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ड्यू टू सॉइल डिग्रेडेशन, $23 trillion in lost food, ecosystem services and income worldwide by 2050. Due to soil degradation, $23 trillion in lost food, ecosystem services and income worldwide by 2050. Legal provision, Solid Waste Management Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, E-Waste Management Rules 2016, Biomedical Waste Management Rules 2018, Hazardous and Other Waters Management and Transboundary Movement Rules 2016. Government measures, Soil Health Card Scheme, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, PM प्रणाम स्कीम. परंपरागत कृषि विकास योजना. नेक्स्ट है प्लास्टिक पॉल्यूशन. फैक्ट्स, प्लास्टिक डिमांड, इंडियाज प्लास्टिक डिमांड 22 मिलियन टन्स बाय 2024. इंडियाज प्लास्टिक डिमांड 22 मिलियन टन्स बाय 2024. Plastic production 3.5 million tons of plastic annually. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की रिपोर्ट के हिसाब से प्लास्टिक का प्रोडक्शन 3.5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली भारत में होता है. प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, इंडिया रैंक्स 94th ग्लोबली इन पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन. इंडिया रैंक्स 94th ग्लोबली इन पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन. Plastic waste recycling, 60% of the country's plastic waste gets recycled. Single-use plastic bans on 1st July 2022, targeting 43% of plastic waste generated by single-use plastics. रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP की रिपोर्ट है. यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, टर्निंग ऑफ द टैप. Shifting to a circular economy can potentially reduce global plastic pollution by 80% by 2040. Shifting to a circular economy, अगर सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो कैन पोटेंशियली रिड्यूस ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 80% बाय 2040. Plastic production is projected to triple by 2060. Large scale presence of the informal sector. 90% of plastic industry is informal. It becomes a challenge. Financial loss. Total economic damage to the world's marine ecosystem caused by plastic amount $13 billion every year. तो फाइनेंशियल लॉस है, टोटल इकोनॉमिक डैमेज टू द वर्ल्ड्स मरीन इकोसिस्टम caused by plastic amount $13 billion every year.
Radioactive pollution. Next है radioactive pollution. Radioactive pollution refers to the presence of radioactive substances in the environment which emits harmful radiations. Sources include nuclear power plants, mining and processing of radioactive materials, medical facilities, industrial processes, nuclear accidents. Measures to control radioactive pollution. Measures to control radioactive pollution. Atomic Energy Regulation Board. Atomic Energy Regulation Board regulate and monitor nuclear and radiation related activities. Nuclear waste management. Nuclear waste management. Safe management and disposal of radioactive waste. Safe management and disposal of radioactive waste conducted by organizations such as Environmental Survey Laboratory and NERI. इन्वायरमेंटल फिर से पढ़ देती हूँ. मेजर्स टू कंट्रोल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में पहला है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड. ये क्या करता है? रेगुलेट एंड मॉनिटर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन रिलेटेड एक्टिविटीज़. नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट. ये क्या करता है? सेफ मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. थर्ड है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग conducted by organizations such as Environmental Survey Laboratory and NERI. नेक्स्ट चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. सबसे पहले पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट. इनिशिएटिव्स टेकन टू अचीव एसडीजी टारगेट. इनिशिएटिव्स टेकन टू अचीव एसडीजी टारगेट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछता है पीसीएस के एग्जाम में. इनिशिएटिव्स टेकन टू अचीव एसडीजी टारगेट. पहला है नेशनल लेवल प्रधानमंत्री जन धन योजना. प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके थ्रू एसडीजी 1 जो नो पॉवर्टी अलाइंड विद द एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ये दोनों अचीव होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना से. एसडीजी 1 नो पॉवर्टी अलाइंड विद एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सपोर्ट करता है सपोर्टिंग एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सपोर्टिंग एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग. थर्ड है स्किल इंडिया मिशन. स्किल इंडिया मिशन करस्पॉन्डिंग टू एसडीजी 3 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. स्किल इंडिया मिशन करस्पॉन्डिंग टू एसडीजी 3 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. फोर्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलाइंड विद एसडीजी 3 जेंडर इक्वालिटी एंड एसडीजी क्वालिटी एजुकेशन. एसडीजी 4 होगा क्वालिटी एजुकेशन. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अलाइंड विद एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी एंड एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन. नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना अलाइंड विद एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. अलाइंड विद एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया करस्पॉन्डिंग टू एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसडीजी 9. प्रधानमंत्री आवास योजना सपोर्टिंग एसडीजी 11. प्रधानमंत्री आवास योजना सपोर्टिंग एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स टेकन टू अचीव एसडीजी टारगेट्स. इनिशिएटिव्स टेकन टू अचीव एसडीजी टारगेट्स. ग्लोबल लेवल पे हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू अचीव एसडीजी टारगेट्स. तो ग्लोबल लेवल पे पहला है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज अलाइंड विद एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करस्पॉन्डिंग टू एसडीजी 11 प्रोएक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्क रिडक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो एसडीजी 11 क्या है? प्रोएक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्क रिडक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. थर्ड है ग्लोबल गोल्स प्लेटफॉर्म अलाइंड विद एसडीजी 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. 17 है मियावाकी मेथड टेक्निक्स ऑफ अर्बन एफॉरेस्टेशन बाय क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट ओवर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग. इनिशिएटिव्स टेकन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER. परंपरागत कृषि विकास योजना. थर्ड है सर्टिफिकेशन स्कीम. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI रेगुलेट्स फूड इन द नेशन.
Certification scheme, Food Safety and Standard Authority of India FSSAI regulates food in the nation. Climate smart agriculture, इसके 3 pillars of climate smart agriculture है productivity, adaptation, mitigation. Government initiatives, national innovations on climate resilient agriculture, national innovations on climate resilient agriculture. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, नेक्स्ट है क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस. थर्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. फोर्थ है नेशनल वाटर मिशन. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में? नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी इसको बोल सकते हैं. नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल वाटर मिशन. नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट. प्लास्टिक जनरेशन, इंडिया जनरेट 1.5 लाख टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे. इंडिया जनरेट्स 1.5 लाख टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड्स का 3rd लार्जेस्ट गार्बेज जनरेटर है. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड्स का 3rd लार्जेस्ट गार्बेज जनरेटर है. वर्ल्ड बैंक, इंडियाज डेली वेस्ट जनरेशन विल रीच 3.7 लाख मिलियन टन्स बाय 3.7 लाख टन्स बाय 2025 तक. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियाज डेली वेस्ट जनरेशन विल रीच 3.7 लाख टन्स बाय 2025. पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन 200 ग्राम टू 600 ग्राम पर डे. पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन हमारे इंडिया में कितना है? 200 ग्राम टू 600 ग्राम पर डे. वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ओनली 83% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड एंड लेस देन 30% इज ट्रीटेड. वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट में ओनली 83% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड एंड लेस देन 30% इज ट्रीटेड. लीगल प्रोविजन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. इसके अंतर्गत वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है एंड कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन. दूसरा है हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016. हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर. ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एनुअल वेस्ट जनरेशन कितना होता है? इन इंडिया विल इंक्रीज टू 165 मिलियन टन्स बाय 2030. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एनुअल वेस्ट जनरेशन इन इंडिया विल इंक्रीज टू 165 मिलियन टन बाय 2030. अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है रिमार्केबल अचीवमेंट्स, चाहे केस स्टडी के रूप में जब आंसर में लिखेंगे रिमार्केबल अचीवमेंट्स या केस स्टडी. इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. पुणे का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया 2022 to 2022 या 2027 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट इन इंडिया 2022 से 2027 रिपोर्ट. इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर आफ्टर चाइना एंड USA. जैसे हमने सॉलिड वेस्ट में पढ़ा था कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट गार्बेज जनरेटर है, उसी तरह इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर आफ्टर चाइना एंड USA. UN की एक रिपोर्ट है, UN रिपोर्ट 50 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर विल मोर देन डबल टू 110 मिलियन टन्स बाय 2050. अभी हम 50 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट करते हैं एवरी ईयर, विल मोर देन डबल टू 110 मिलियन टन्स बाय 2050. लो रिसाइकलिंग कैपेसिटी, only 17.4% of total e-waste was collected and recycled globally. Only 17.4% of total e-waste was collected and recycled globally. Illegal trade, close to 90% of the world's electronic waste is illegally traded each year. Close to 90% of the world's electronic waste is illegally traded each year. Legal provision, solid waste management rules 2016, e-waste management rules 2016, hazardous and
अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। तो पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, दूसरा है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। नेक्स्ट है रिमार्केबल अचीवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमार्केबल अचीवमेंट्स या इसको केस स्टडी का है। करो संभव एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। करो संभव बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। इनोवेटिव कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, क्या करती है? इनोवेटिव कलेक्शन करती है, रिसाइकलिंग करती है। करो संभव बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट है अटैरो रिसाइकलिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल है, इसको पढ़ते हैं। कलेक्शन, ई वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन, फिर सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज, डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस मटेरियल। पहला है कलेक्शन, फिर सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन, थर्ड है प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रीयूज, फिर डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस मटेरियल। फिर लीगल प्रोविज़न में ही हम आगे पढ़ेंगे। लीगल प्रोविज़न में हमने पढ़ा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, हैजार्डस एंड अदर ट्रांसबाउंड्री मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। अब फोर्थ नंबर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023 भी आ चुका है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023 आ चुका है। ये इसमें इंक्लूड होता है कैडमियम एंड लीड इन सोलर पैनल सेल्स, इंक्लूड्स करता है कैडमियम एंड लीड्स इन सोलर पैनल सेल्स। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट आगे पढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में बायोमेडिकल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। CPCB फैक्ट्स एंड फिगर, CPCB की रिपोर्ट है इंडिया जनरेट्स 1 से 2 kg पर बेड पर डे इन अ हॉस्पिटल। इंडिया जनरेट्स 1 से 2 kg पर बेड पर डे इन अ हॉस्पिटल। 85% ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़ नॉन हैजार्डस, 50% इज़ हैजार्डस इन्फेक्शियस। 85% ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़ नॉट हैजार्डस, 15% इज़ हैजार्डस एंड इन्फेक्शियस। लीगल प्रोविज़न बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016। रिमार्केबल अचीवमेंट्स, ये केस स्टडी है। फोर्टिस हेल्थ केयर, प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट। जो फोर्टिस हेल्थ केयर है वह प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट को करता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली। नेशनल इनिशिएटिव्स क्या हैं? सेग्रीगेशन एंड क्लासिफिकेशन। नेशनल इनिशिएटिव्स सेग्रीगेशन है, फर्स्ट है सेग्रीगेशन एंड क्लासिफिकेशन। किस चीज़ का सेग्रीगेशन क्लासिफिकेशन? इन्फेक्शियस वेस्ट का, पैथोलॉजिकल वेस्ट का, केमिकल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन एंड क्लासिफिकेशन के बाद आता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोर्ड इन लीक प्रूफ एंड पंक्चर रेजिस्टेंस कंटेनर्स, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इंक्लूड्स ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, केमिकल डिसइंफेक्शन। ट्रीटमेंट डिस्पोजल में इंक्लूड्स ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन, माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, केमिकल डिसइंफेक्शन एक्सेट्रा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की साइकिल है सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। सेग्रीगेशन, सेकेंड है कलेक्शन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, फिफ्थ है मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया जनरेट्स अराउंड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ओनली 30% ऑफ इट इज़ रिसाइकल्ड। इंडिया जनरेट्स अराउंड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ओनली 30% ऑफ इट्स रिसाइकल्ड। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल सबसे पहले होता है जनरेशन, फिर कलेक्शन, शॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन, फिर एनर्जी रिकवरी,
लैंड फिलिंग एंड रिसाइकलिंग, सबसे लास्ट होता है रिसाइकलिंग। फर्स्ट है जनरेशन, फिर कलेक्शन, शॉर्टिंग एंड सेग्रीगेशन, एनर्जी रिकवरी, लैंड फिलिंग, देन रिसाइकलिंग। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, Plastic Waste Management Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, extended producers responsibility for plastic packaging, extended producers responsibility for plastic packaging. Ban on single-use plastics from 1st July 2022, banned manufacture, import, stocking, distribution, sale, use of identified single-use plastic. तो बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक है कब से, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। बैन किया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, इंपोर्ट पे, स्टॉकिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल, यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट लॉन्च्ड इन 2021, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, NGOs टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट चैलेंज इन इंडिया। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भी एक बना है, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिजनेसेस का, गवर्नमेंट का, NGOs का, टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट चैलेंजेस इन इंडिया। जीरो लैंडफिल मॉडल, नेक्स्ट है फोर्थ जीरो लैंडफिल मॉडल। फिफ्थ है स्वच्छ भारत मिशन, सिक्स्थ है वेस्ट टू एनर्जी। नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिफर्बिश, री मैन्युफैक्चर। इसको अगर फिगर में दिखाना होगा तो इसको सीढ़ी की तरह दिखा सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिफर्बिश, री मैन्युफैक्चर। मेजर्स टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया, मेजर्स टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया, मेजर्स टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। तो पहला मेजर है सर्कुलर इकोनॉमी सेल, बनाई गई है कंस्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग, पॉलिसी मेजर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नेक्स्ट है थर्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, नीति आयोग promoted the usage of fly ash and slag produced in the steel industry in other sector like road construction, agriculture, cement, etc. नीति आयोग promoted the usage of fly ash and slag produced in the steel industry in other sector like road construction, agriculture, cement, etc. Efforts for environmental conservation, national acts, पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, नेशनल एक्ट पे कौन से किए हैं पॉलिसीज़, और इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले है पॉल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, अमेंडमेंट हुआ था 1988 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, अमेंडमेंट हुआ था 1987 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, अमेंडमेंट 1987। इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, दूसरा है, ये थे पॉल्यूशन रिलेटेड एक्ट्स, अब है इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ में पहला आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडमेंट हुआ था 2022 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2018, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब तक हमने पढ़े कि नेशनल कौन से एक्ट थे, नेशनल कौन सी पॉलिसीज़ थी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एफर्ट फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन।
पहला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972। सेकेंड है अर्थ समिट 1992। थर्ड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। फोर्थ है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। फिर सिक्स्थ है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर PGRFA 2001। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं? क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन climate change in 1993। कन्वेंशन का एम्स टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड है क्योटो प्रोटोकॉल, इंडिया रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002 एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इंडिया रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002 एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। थर्ड है पेरिस एग्रीमेंट, एम्स टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर to well below 2 degree Celsius above pre-industrial level and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree Celsius। पेरिस एग्रीमेंट में एम है टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 degree Celsius above pre-industrial level and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree Celsius। According to an NDMA report, 68% of countries being prone to drought, 68% of countries being prone to drought, 60% to earthquake. According to Overseas Development Institution Global Think Tank, according to Overseas Development Institute Global Think Tank है Overseas Development Institute, by 2100 इंडिया में लॉस अराउंड 3 से 10% of its GDP annually, and by 2040 its poverty rates might rise by 3.5% due to climate change। जो ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से बाय 2100 में इंडिया में लॉस अराउंड 3 से 10% ऑफ इट GDP एनुअली, एंड बाय 2040 इट्स पॉवर्टी रेट माइट राइज बाय 3.5 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट, इंडिया रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट to the Montreal Protocol in 2019 aims to phase down hydrofluorocarbon HFCs which are potent greenhouse gases। International Solar Alliance, next is International Solar Alliance, International Solar Alliance launched by India and France in 2015 aims to promote solar energy and reduce dependence on fossil fuels। Next है clean development mechanism, clean development mechanism, under the Kyoto Protocol the clean development mechanism allows industrialized countries to invest in emission reduction project in developing countries। clean development mechanism में under the Kyoto Protocol the clean development mechanism allows industrialized countries to invest in emission reduction project in developing countries। next है RED REDD plus, reducing emissions from deforestation and forest degradation, reducing emissions from deforestation and forest degradation। next है national action plan on climate change, national action plan on climate change 2008, national action plan on climate change 2008। इसके अंतर्गत 8 नेशनल मिशंस हैं, 8 नेशनल मिशन इंक्लूडिंग मिशन ऑन सोलर एनर्जी, एनहांसिंग एनर्जी इफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मोर। तो 8 नेशनल मिशन है जिसमें कि इंक्लूडिंग मिशन ऑन सोलर एनर्जी, एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मोर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
CBD. India ratified Convention on Biological Diversity in 1994, ensure fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. Convention to Combat Desertification. Convention to Combat Desertification, CCD. India ratified Convention to Combat Desertification in 1996, mitigate the efforts of drought through नेशनल एक्शन प्रोग्राम. ये हम मैंने जितने भी पढ़े हैं ये सब क्लाइमेट चेंज से संबंधित एग्रीमेंट हैं. क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी एग्रीमेंट है एक बार इसको शॉर्ट में पढ़ देती हूँ. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट. According to an NDMA report, 60% of the countries being prone to drought, 60% to the earthquake. According to Overseas Development Institute, global think tank है. Kigali Agreement, International Solar Alliance, Clean Development Mechanism, RED Plus, reducing emissions from deforestation and forest degradation, National Action Plan on Climate Change 2008 जिसके अंदर 8 नेशनल मिशन थे, Convention on Biological Diversity और कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट है इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन. इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन. इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन में पढ़ेंगे सबसे पहले INDC टारगेट अंडर पेरिस एग्रीमेंट. इंडिया का नेशनल डिटर्मिनेंट जो कमिटमेंट इंडिया ने लिया था. इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन में इंडियाज़ का नेशनल डिटर्मिनेंट कमिटमेंट टारगेट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट. 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. 50% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी टू बी जनरेटेड बाय नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030. तो पहला है 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल. 50% ऑल इलेक्ट्रिसिटी टू बी जनरेटेड बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी बाय 2030. नेक्स्ट है एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 थ्रू ट्री एंड फॉरेस्ट कवर. एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030 थ्रू ट्री एंड फॉरेस्ट कवर. नेक्स्ट है पंचामृत अनाउंस्ड एट COP26 ग्लासगो. पंचामृत announced at COP26 Glasgow. Achieve target of net zero by 2070. Achieve target of net zero by 2070. Increase non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Increase non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Meet 50% energy requirement from renewable source by 2030. Meet 50% energy requirement from renewable source by 2030. Reduce carbon intensity of economy by less than 45% of 2030. Reduce carbon intensity of economy by less than 45% by 2030. Reduce total projected carbon emission by 1 billion tons till 2030. Reduce total projected carbon emission by 1 billion tons till 2030. Power sector renewable purchase obligation. रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी. रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है फिर पावर सेक्टर में. नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. नेक्स्ट है थर्ड है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट टू प्रोवाइड एनहांस्ड एवेन्यूज फॉर सेल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ग्रीन टर्म ahead market to provide enhanced avenues for sale of renewable energy. फिर इंडिया एंड क्लाइमेट एक्शन इसके बाद पढ़ेंगे आगे. इसी के आगे है इंडिया एंड क्लाइमेट एक्शन. इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन. ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे फेम इंडिया में लिखेंगे. ट्रांसपोर्टेशन में पहले फेम इंडिया. सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. सतत. भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड. भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड. फिर नेक्स्ट है मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द रेलवे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द रेलवे. फिर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. इंडस्ट्री के सेक्टर में इंडियाज़ क्लाइमेट एक्शन में इंडस्ट्री में परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम. परफॉर्म
अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम, नेशनल सोलर मिशन, नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन। उसके बाद है लो कार्बन टेक्नोलॉजी बाय इंडस्ट्रीज़, लो कार्बन टेक्नोलॉजी बाय इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड ग्रीन स्टील, डेवलप्ड करना है ग्रीन स्टील। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में तो राइस इंटेंसिफिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, पीएम कुसुम। एग्रीकल्चर के सेक्टर में पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद है बिल्डिंग के सेक्टर में इको निवास संहिता, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, उसके बाद है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट, गृहा। क्लाइमेट जस्टिस में लिखेंगे पिलर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। तो क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? पिलर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस में सोशल रेशियल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन को दर्द हो रहा है क्या बे? सोशल रेशियल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशन, इंडिजिनस क्लाइमेट एक्शन, जस्ट ट्रांजिशन, कम्युनिटी रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट एजुकेशन एंड एंगेजमेंट, सोशल रेशियल इन्वायरमेंटल जस्टिस। इनिशिएटिव्स इन इंडिया, क्लाइमेट जस्टिस से संबंधित क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया में? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070 एक्सेट्रा, 2070 तक, गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। फिर है आगे कार्बन इनइक्वालिटी एट प्रेजेंट, बॉटम 50% ऑफ हाउसहोल्ड contribute only 12% of the global total greenhouse gas emission. Bottom 50% of households contribute only 12% of the global total greenhouse gas emission. Types of inequality क्या है? Carbon inequality between nations, carbon inequality within nations, carbon inequality between nations, carbon inequality within nations, proper tracking of emissions, windfall taxes on polluting industries, investment in low carbon energy production। तो वे फॉरवर्ड में लिखेंगे प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ एमिशंस, विंडफॉल टैक्सेस ऑन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन लो कार्बन एनर्जी प्रोडक्शन। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में लिखेंगे सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, क्या असर पड़ा है क्लाइमेट रिफ्यूजीज पे? इन 2023 36.2 million people were displaced because of natural disaster brought by climate change। तो हम लिख सकते हैं इन 2024 की डेट डाल देंगे। इन 2024 36.2 million people were displaced because of natural disaster brought by climate change। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन वुमेन, लिमिटेड मोबिलिटी एंड मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी, increased violence over limited resources, poor access to finance to cover weather related losses, impact on children, impact of climate change on children, physiologically and emotionally more vulnerable, greater risk of maltreatment, more likely to lose access to essential services। तो physiologically and emotionally more vulnerable, greater risk of maltreatment, more likely to lose access to essential services। Climate policies are not children centric। Next है impact of climate change on human capital, adversely impact socio-economic development, poverty trap, health impact, job loss, expansion of disease vectors,
हेल्थ रिस्क एंड मोर्टालिटी इम्पैक्ट, हेल्थ रिस्क एंड मोर्टालिटी इम्पैक्ट क्या हुआ है, 1.5 लाख डेथ्स इन 2000 अलोन, एक्सपांसन ऑफ डिजीज वैक्टर्स, हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड जॉब लॉस हुई है, हेल्थ रिस्क एंड मोर्टालिटी इम्पैक्ट हो गया 1.5 लाख डेथ्स इन 2000 अलोन, अर्बन हीट आइलैंड्स अफेक्ट हुआ है, अर्बन हीट आइलैंड अफेक्ट्स हुआ है। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आर्कटिक रीजन पे क्या हुआ है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हुआ है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हुआ है, मेल्टिंग सी आइस हुआ है, मेल्टिंग सी आइस, इंक्रीज इन एसिडिटी लेवल, इंक्रीज इन एसिडिटी लेवल, इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या क्या हुआ है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, फ्लडिंग, reduce food and water scarcity, damage to infrastructure। तो impact of extreme weather events क्या हुआ है, loss of ecosystem and biodiversity, सेकेंड है drought, सूखा पड़ा है, desertification हुआ है, थर्ड है flooding हुई है, फोर्थ है reduce food and water security, फोर्थ है damage to infrastructure, damage to infrastructure, causes of sea level rise, causes of sea level rise, इसमें क्या है, सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ सी लेवल राइज में सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग, सिंकिंग ऑफ लैंड इन कोस्टल रीजन, तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग, फिर है सिंकिंग ऑफ लैंड इन कोस्टल रीजन, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर कैप्स, कॉजेज ऑफ ओजोन होल। अब है कॉजेज ऑफ ओजोन होल क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, नेशनल एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर बोलिएगा कि नेशनल क्या एफर्ट्स लिए गए हैं टू टैकल क्लाइमेट चेंज या मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो कौन कौन से एफर्ट्स हैं, पहला है यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है, इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान एम टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कूलिंग, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम टू प्रोवाइड सस्टेनेबल कूलिंग, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, इसके अंतर्गत 8 नेशनल मिशन हैं इंडिया के। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, मिशन लाइफ का क्या फुल फॉर्म है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म, एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है इंडियाज़ का पंचामृत प्लेज, इंडियाज़ का पंचामृत प्लेज ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडियाज़ पंचामृत प्लेज ऑन क्लाइमेट चेंज, COP 26 ऑफ UNFCCC, इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी शेयर in the energy mix to 50% by 2030, net zero by 2070। तो पंचामृत में क्या बोला गया था, COP 26 ऑफ UNFCCC में इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन द एनर्जी मिक्स टू 50% बाय 2030, और दूसरा था नेट ज़ीरो बाय 2070। अब इंटरनेशनल कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं टू कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैक्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, पहला है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इनिशिएटिव्स बाय यूरोपियन यूनियन। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लिया गया है वो इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसमें रिड्यूस कैप्चर एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड द एटमॉस्फेयर, reduce capture and store carbon dioxide from flue gases and the atmosphere। climate tipping point provides study about global warming, जो कार्बन क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है इसमें प्रोवाइड स्टडी अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC provides provide a mechanism to study the effect of global warming at a governmental level। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है जो IPCC है, प्रोवाइड्स करती है अ मैकेनिज्म टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट गवर्नमेंटल लेवल। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC
aim to stabilize greenhouse gas concentration. Aim to stabilize greenhouse gas concentration. Next है Kyoto Protocol. Protocol holds the developed countries accountable for the current high level of greenhouse emission. Kyoto Protocol holds the developed countries accountable for the current high level of greenhouse emission. Paris Agreement, it aims to keep the global temperature below. It aims to keep the global temperature below 2 degrees Celsius and preferably limit it to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial level. तो पेरिस एग्रीमेंट में it aims to keep the global temperature below 2 degrees Celsius, preferably limit it to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial level. नेक्स्ट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है इनिशिएटिव फॉर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन. इनिशिएटिव्स फॉर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस. तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं तो रिड्यूस मीथेन एमिशंस. स्विचिंग टू डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम. स्विचिंग टू डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम. नेक्स्ट है गोबर गैल्वनाइजिंग. गोवर्धन एक स्कीम है. गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज गोवर्धन. नेक्स्ट है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन. नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन. उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम. नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव्स ग्लोबल मीथेन प्लेज. ग्लोबल मीथेन प्लेज. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. Preventive measures to reduce environmental degradation. Preventive measures to reduce environmental degradation. पहला है afforestation initiatives. Afforestation initiatives. Compensatory Afforestation Act 2016. एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव ने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक एक्ट बना है. कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट 2016 का. वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हैं. वाटर कंजर्वेशन मेजर्स अगर लेने हैं तो क्या होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव. नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल. रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में रिड्यूस रीयूज रिसाइकल. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में रिड्यूस फर्टिलाइजर यूसेज. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में रिड्यूस फर्टिलाइजर यूसेज. फिफ्थ है कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स. कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. लैंड डिग्रेडेशन लैंड का डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. About 29% hectare of land in India are considered degraded. About 29% hectare of India is in India. 29% hectare of land in India are considered degraded. Degradation and desertification of land. Atlas of India इसरो की एक रिपोर्ट है. degradation and desertification of land. Atlas of India इसरो की रिपोर्ट है. 30% of its geographical area already affected. Land degradation is a pressing issue. 30% of its geographical area already affected. Land degradation is a pressing issue. Next है national effort to combat land degradation and desertification. कौन कौन से नेशनल एफर्ट्स लिए गए हैं टू कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. पहला है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया. नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया. नेक्स्ट है फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो नेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन में सबसे पहले है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया. फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. नेक्स्ट है ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. अब ग्लोबल लेवल पे क्या क्या किया गया है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन UNCCD 1994. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन UNCCD 1994. बॉर्न चैलेंज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2011. बॉर्न चैलेंज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2011. थर्ड है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव. अफ्रीका की है. ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीका में बनाया जा रहा है.
ताकि अफ्रीका में डेजर्टिफिकेशन का जो एरिया है वो ज़्यादा ना बढ़े, डेजर्ट एरिया ज़्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट है रेड प्लस, REDD+, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एड्रेसिंग फॉरेस्ट लॉस एंड डिग्रेडेशन। रेड प्लस क्या है? रेड प्लस का फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एड्रेसिंग फॉरेस्ट लॉस एंड डिग्रेडेशन।